सहारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रीति पांडे। बिहार की बिसात, जी हां, बिहार में चुनावी बिसात तो बिछ गई है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि एक साथ लड़ करके चुनाव के मैदान में कौन सी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टियां एक दूसरे के पक्ष में लड़ रही हैं, कौन एक दूसरे के विपक्ष में लड़ रही हैं। और इसके बीच में सबसे ज्यादा जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है वो है लोजपा की। जी हां, चिराग पासवान को लेकर के इस चुनाव में एक कंफ्यूजन का स्टेट बरकरार है, क्योंकि वो नीतीश तुझसे बैर है, मोदी तुझसे बैर नहीं है, नीतीश तेरी खैर नहीं है, इस तरह के नारे के साथ जब वो चुनावी मैदान में है तो लोग कंफ्यूज्ड हैं। हालांकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि लोजपा के साथ अब किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं है, लिहाजा लोजपा बीजेपी के नाम का इस्तेमाल ना करे। लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि केंद्र में क्योंकि अभी भी उनके साथ वो सरकार में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ उनकी पूरी आस्था है, जेडीयू से हालांकि उनको कोई सरोकार नहीं है। जेडीयू में मीन मेक निकालने से लेकर के तमाम नुक्स वो आए दिन गिनाते रहे हैं और अब तो क्षेत्र की जनता के बीच जाकर के लगातार इस सरकार को विफल भी करार दे रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज शुरू करते हैं अपनी बड़ी बहस कि आखिर इस पूरे चुनाव में एलजेपी किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, और आगे जाकर के जब नतीजे आएंगे तो समीकरण में एलजेपी कहां जाकर बैठेगी। तो कुल मिलाकर के जैसा कि हमने कहा कि चिराग पासवान के मन में क्या है, बीजेपी का नाम गिनाते हैं, जेडीयू के साथ बैर उनका दिखता है। ऐसे में चुनाव के बाद समीकरण क्या बदलेंगे, ये सवाल सबके मन में है। महागठबंधन हालांकि अब जिस तरीके से एलजेपी के साथ में सहानुभूति के सुर दिखाने लगे हैं, तो ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद एलजेपी पाला बदलकर महागठबंधन की तरफ हो जाए और जिस सरकार की उम्मीद किसी को नहीं है वो सरकार कहीं गठबंधन में सामने आ जाए। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पैनलिस्ट का एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी से गुलरेज साहब हैं, स्वागत है सर आपका। कोमल नोपानी जी हैं जेडीयू से, राजेश भट्ट साहब हैं एलजेपी से, अनवर हुसैन साहब हैं आरजेडी से और संजय कुमार हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप लोग सभी का स्वागत है। सबसे पहले गुलरेज साहब आपके पास में आना चाहूंगी। जेडीयू के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एलजेपी लगातार जेडीयू को तमाम तरह के उलाहने देता रहा है, तमाम तरह की कमियां गिनाता रहा है और जिस तरीके से सीधे तौर पर कहता है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तुझसे खैर नहीं, आप लोग डिफेंड करते हैं कि नहीं नहीं हमारा एलजेपी के साथ में कोई सरोकार नहीं है। बावजूद उसके जिस तरीके के स्वर एलजेपी की तरफ से देखने को मिलते हैं, समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी क्यों कड़ाई से उसको चुप नहीं करा पा रही। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद में जो गठबंधन अभी नहीं है वो गठबंधन हो जाएगा। जरा ये चीज स्पष्ट कर दीजिए, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, एक बात बताइए कि फिर कड़ाई से चुप कराने की जो आप बात कर रहे हैं, बड़ा स्पष्ट संदेश दिया। वो केवल ये कोई प्रवक्ता होकर मैं बोल रहा हूँ बात नहीं है, चाहे वो सुशील मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, सभी तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी हो, सभी ने ये कहा कि हमारा जो एनडीए का गठबंधन है उसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम वो वीआईपी पार्टी है। इसके अलावा हमारे कुनबे में बिहार में कोई भी नहीं है, चाहे वह एलजेपी हो या कोई और हो। जहां तक मोदी जी को दिल में बसाने की बात है तो केवल चिराग पासवान ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे कई लोग हैं। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि लालू यादव की पार्टी में भी ऐसे कई लोग हैं कि उनका छाती चीर के देखोगे तो वहां मोदी जी मिलेंगे। तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। देश के सबसे बड़े नेता है, सबसे यशस्वी नेता है, लोग अपने देश के नेता से प्रेम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कोई सी भी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन हम सब आज भी प्यार करते हैं उनसे। तो यह जो है ना व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व होता है। तो सर व्यक्ति और व्यक्तित्व की बात तो अलग है। नॉर्मल साधारण दिन होते तो हम भी मान लेते कि ठीक है मोदी जी के नाम को गिना करके वो चुनावी मैदान में है, जनता को जाकर के वोट अपील करते हैं, ठीक है। मोदी जी का एक ऐसा फैक्टर है जिसे पूरा देश जानता है और हकीकत है कि जब उनका ऑरा सामने हो तो बाकी सारे औरे छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर तो बात है ना कि जब एलजेपी मोदी जी का ही नाम गिना करके वोट के लिए जनता के बीच में है और जेडीयू के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं और जेडीयू की ही हर सीट के विरोध में एलजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, तो डैमेज तो जेडीयू को ही होगा जिसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जेडीयू के साथ में नुकसान नहीं होने वाला है क्या इस वजह से?
देखिए प्रीति, जो प्रवक्ता होता है पार्टी का मुंह होता है मीडिया के सामने और मीडिया के माध्यम से जनता के सामने। तो बतौर प्रवक्ता मैं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। एनडीए में केवल 4 दल है, बीजेपी, जेडीयू, आम और वीआईपी, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो सर, चुनाव के बाद में अगर समीकरण बदल गए, क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही हैं, जो चीजें छन छन करके सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी जो है, इसको लेकर के भी एक मार झेलनी पड़ सकती है। और प्रतिक्रियाएं कई जगह से देखने को मिल रही हैं। जब जन संपर्क अभियान में आपके नेता जाते हैं तो वहां पर जबरदस्त विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बाद में समीकरण बदल जाएंगे? हमारा जो बूथवार कैलकुलेशन है वो कहता है कि हम 3/4 सीट जीत रहे हैं बतौर एनडीए। तो उसके बाद की बात तो आप लोग पूछ रहे हैं। 3/4 से जीत रहे हैं। अनवर हुसैन साहब हमारे साथ आरजेडी से हैं। अनवर जी, आपका रुख कर रही हूं मैं। ये कह रहे हैं हम 3/4 से जीतने जा रहे हैं, लेकिन एलजेपी को लेकर के फिलहाल जो चुप्पी इनकी तरफ से साधी गई है, हालांकि बार बार जब प्रेशर आता है तो कह देते हैं कि एलजेपी से कोई सरोकार नहीं है। अनवर साहब, मेरा सवाल आपसे है, कोई रिएक्शन देना चाहेंगे जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से ये लोग जीत रहे हैं चुनाव? एक कैलकुलेशन है इनका, ग्राउंड लेवल पर इन्होंने ये कैलकुलेट किया है, लेकिन एलजेपी को लेकर के जो चुप्पी साधे हुए हैं वो ऐसा है कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी ये लोग अपना रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए इनको? देखिए, उन्हें पता है अच्छी तरह से कि गवर्नमेंट उनके हाथों से जा रही है, वो हार रहे हैं, इसका पूरा उनको अभ्यास है। और बाकी जो बात कर रहे हैं 3/4 जीतने की, तो वो ख्वाब देखने की बात, उन्हें ख्वाब देखने दीजिए। बाकी लोजपा को उन्होंने इस्तेमाल करना चाहा था नीतीश कुमार के खिलाफ, वो नीतीश कुमार के खिलाफ बगली छुरी मारी उन्होंने लोजपा का इस्तेमाल करके। और जब उसका रिएक्शन उन्हें जो है जमीन पर उल्टा पड़, पहले तो ये समझा कि उन्होंने कि ये एक माउथपीस खड़ा कर लेंगे चिराग पासवान की शक्ल में, और चिराग पासवान नाकामियों की, जो 5 साल की नाकामियां, जो पिछले 15 साल की नाकामियां हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी वो नीतीश कुमार पे डाल देंगे और भाजपा बीच से निकल जाएगी। वो फैक्टर काम करता आया। ये एक सारा ड्रामा है जिसमें भाजपा बुरी तरह से नाकाम हो रही है। चलिए, आप कह रहे हैं भाजपा नाकाम हो रही है। मैं 1 मिनट सर आ रही हूं आपके पास। एलजेपी से हमारे साथ राजेश भट्ट साहब हैं। राजेश साहब, आप लोग चुनाव मैदान में हैं। हालांकि चुनाव से ऐन पहले जिस तरीके से रामविलास पासवान साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वही थे, हालांकि बहुत पॉपुलर नेता थे, बिहार में उनकी एक अलग पहचान रही है और वोटर्स पर असर पड़ता था उनका। लेकिन अगर हम 2000 से लेकर के अब तक आपकी पार्टी का ही सफर देख लें तो हर बार जब आप लोग चुनाव मैदान में गए तो कहीं ना कहीं आपकी संख्या कम होती चली गई। अगर पिछली बार की बात करें, जब महागठबंधन के साथ की सारी चीजें थी, तब तो वो आंकड़ा बहुत ही कम हो गया था। अब आप लोग दोबारा चुनाव मैदान में हैं। हालांकि आप जेडीयू के विरोध में इस बार लड़ रहे हैं, सुर भी आपके जेडीयू के विरोध में है। किस तरीके से आपकी चुनावी रणनीति है? और अंदर खाने से तो लोग अब ये भी स्पेकुलेशन करने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद, अभी तो आप मोदी जी और बीजेपी का गुणगान गाते हैं, चुनाव के बाद नतीजे कुछ ऐसे आए कि महागठबंधन की तरफ एलजेपी का रुख हो जाए। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। क्षेत्र की जनता को एक बार फिर से तो दोबारा कुछ इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी जो राजनीति के लिहाज से कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी अगर है तो ठीक है, ले लेनी चाहिए। देखिए प्रीति जी, लोजपा के जो सबसे बड़े नेता माननीय रामविलास पासवान जी थे जी, सिद्धांतों और अपने नीतियों से कभी समझौता उन्होंने नहीं किया। अवसरवादिता की राजनीति लोजपा ने कभी नहीं किया है। अवसरवादिता की राजनीति तो जदयू और राजद के लोगों ने किया है। आप पिछली बार देखें, पिछले 5 साल उठा के देख ले, पिछले साल 5 साल पहले नीतीश कुमार ने किनके साथ लड़ा? बिहार के अवाम को किस रूप में ठगा उन्होंने? 5 सालों में बिहार को जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने बर्बाद किया है, 7 निश्चय योजना को ले लें, सृजन घोटाला को ले लें, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड को ले लें,
जस की तस स्थिति बनी हुई है, कोई भी निर्णय अभी तक आना बाकी है। नीतीश कुमार जी इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? विकास की बात करते हैं, विकास कहां इनका हुआ है? बिहार में अगर बिजली की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की योजना है जिसको गांव-गांव तक पहुंचाई गई है। नीतीश कुमार इसका सिरे से अपने हक में पाले में गेंद डालते हैं। जी चलिए, कोमल रूपाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जेडीयू से है कि आप अगर विकास, मैं आ रही हूं सर आपके पास। आपने जो मुद्दे उठाए हैं, कोमल रूपाली साहब उसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी सर, आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? और एलजेपी को लेकर के अभी तक कोई स्थिति आप लोगों को स्पष्ट हो पाई है कि एलजेपी के मन में क्या चल रहा है? एलजेपी जेडीयू से तो किनारा करके बैठी है, बीजेपी का नाम लिए जाती है, बीजेपी का गुणगान करने से ही फुर्सत नहीं है। ये चुनाव तो समझ ही नहीं आ रहा क्षेत्र की जनता समझे क्या और चुनाव के बाद होने क्या वाला है, ये स्थिति अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रही। आखिर क्यों? बीजेपी से प्रीति जी, केंद्र में हम बीजेपी के अलायंस में हैं। बीजेपी के अलायंस में होने के कारण अगर हम देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के नीतियों, सिद्धांतों और कार्यों की अगर चर्चा करते हैं सर, तो चुनाव तो इस वक्त स्टेट का है ना पेट में दर्द सर। जब स्टेट के चुनाव है तब तो स्टेट की बात करनी चाहिए। तो नीतीश कुमार से तो आपने 4 महीने पहले से किनारा करना शुरू कर दिया। यही तो लोग पूछ रहे हैं कि 4 महीने पहले आपको क्यों ये चीजें याद आई? विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार जी अपने विकास की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दस्तावेज कहां है उनका विकास का? वो विकास के मुद्दों पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? जेडीयू से प्रवक्ता सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे जो आरोप लगाए जा रहे हैं? योजना उनकी 7 निश्चय की योजना, जो 7 इनको पहले इनको तो शांत कराइए मैडम। एक बार में एक ही आदमी बोलेगा ना, 2 आदमी नहीं बोलेगा एक बार में। दोबारा आ रही हूँ आपके पास में। कमल साहब से आपके जो आरोप आप लगा रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले। जी प्रीति जी, 5 सालों से जो अगर एक ही जगह को बुलवाना हो तो नहीं राजेश जी, मैं आपके पास दोबारा आ रही हूँ। आपकी बात सुन ली है, जरा कमल साहब से उनका भी रिएक्शन सुन ले कि जेडीयू को कहना क्या है इस पूरे मामले में। जेडीयू का भी कोई रुख होगा, उनका पक्ष भी सुन लेते हैं। जी देखिए मैडम, इन्होंने बोला कि माननीय नीतीश जी विकास पे क्यों नहीं लड़ते हैं। 15 साल तक विकास का ही काम हुआ है। अगर किसी को नहीं दिखता हो तो पावर का चश्मा बाजार में उपलब्ध है, चश्मा लगावे और चले हमारे साथ, गली में दिखावे गलियों का विकास। छात्राओं के संग कितना बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, चल के देखें। स्कूलों में चलें, हॉस्पिटल में चलें। किस विकास की बात कर रहे हैं? हम लोग तो विकास के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार 15 साल तक बिहार में विकास का काम हुआ है। अब रह गया एलजेपी की बात। एलजेपी जेडीयू के साथ एनडीए में नहीं है। ये चूंकि भाजपा ने भी बिहार में स्पष्ट कर दिया है कि 4 गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जी एनडीए में, उसमें कहीं एलजेपी नहीं है। अब जबरदस्ती का कोई आके बीच में दाल भात में मुसलचंद बन जाए तो उसका क्या जवाब है? उसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब 10 तारीख को बिहार की जनता वोट के माध्यम से स्पष्ट कर देगी कि एलजेपी का क्या चरित्र रहा है और एनडीए का क्या चरित्र रहा है। आप लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ संजय कुमार साहब भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। संजय जी, आपने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों का पक्ष सुन लिया है। हालांकि मुद्दा जो है इस वक्त स्टेट की जनता को भी कंफ्यूज करने के लिए काफी है कि एलजेपी चुनाव के नतीजों के बाद कहां जाकर के बैठती हुई दिखती है। क्या ये सरकार बनाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा या फिर क्षेत्र की जनता इस बार इतनी समझदार हो चुकी है कि फिर से धोखा नहीं खाएगी? मुद्दा क्या है बिहार चुनाव में? विकास के मुद्दे को लेकर के सब जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। कोई कहते हैं हमने विकास कराया है, दूसरा पक्ष कहता है विकास तो कहीं हुआ ही नहीं, 15 साल बना 15 साल की बात होती है। और इस बीच में एलजेपी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर के सामने आता है। हम क्या समझें और फिलहाल क्षेत्र की जनता खुद को कहां पा रही है? किसके पक्ष में जाए, किसके विरोध में जाए? नहीं, मुद्दा तो विकास है इस बार जी। नौजवान मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, विकास मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है। मुद्दे तो हैं। आप जिन सवालों को लेकर के इन लोगों से सवाल पूछ रही थी जी,
लोजपा की साझेदारी तो है केंद्र में जी। और बिहार में इनकी दूरी है, और उसी साझेदारी और दूरी के बीच में जो एक जेडीयू का दबाव था बीजेपी के ऊपर, जी। वो बीजेपी को बार बार बयान देना पड़ रहा है। कोई वोट कटवा इन्हें कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि इनके साथ हमारे कोई रिश्ते नहीं है जी। तो अलग अलग तरीके से बात बीजेपी कह रही है। लेकिन अगर लोजपा या चिराग पासवान के अगर देखें स्टेटमेंट को, तो वह तो कभी भी बीजेपी से इतर उनका कोई बयान ही नहीं आया। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम मणिपुर फॉर्मूला पर काम करेंगे, हम पोस्ट पोल अलायंस में जाएंगे, बिहार में अगर सरकार बनने जा रही है तो लोजपा और बीजेपी की बनने जा रही है। लेकिन राजनीति में हाथी वाली बात होती है कि दिखाने वाले दांत कुछ और होते हैं, खाने वाले दांत कुछ और होते हैं। अंदर में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि जो बीजेपी के बागी थे, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या वो टिकट से वंचित हो गए, अधिकांश लोजपा के उम्मीदवार आपको वही मिलेंगे। तो वो जो उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं से लोजपा एक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर रही है। इस बात को लेकर के बीजेपी के मन में भी थोड़ी खटास बढ़ी है। ठीक है, वो चिराग जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे दिल में बसते हैं, हम उनसे बाहर नहीं है, लेकिन एक कंफ्यूजन तो क्रिएट होता ही है। और जेडीयू को बार बार इनको बीजेपी को भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि हमारा गठबंधन आपके साथ है। क्योंकि आप देखे होंगे कि चुनाव के पहले जो एक सवाल अभी पूछी थी लोजपा के एक प्रवक्ता से जी, कि भाई 4 महीना के बाद ही आपको बिहार में इतनी तरह की कमियां क्यों दिखाई पड़ने लगी जी। जब महागठबंधन से नीतीश जी अलग हुए थे उस समय तो लोजपा के बड़े अच्छे रिश्ते थे, बहुत ठीक तरीके से बात होती थी, और बाद में नीतीश कुमार ने दूरी क्यों बना ली है, आप धीरे धीरे दूर क्यों होते चले गए। तो राजनीति में जो चीजें सूट करती है लोग उसके अनुसार बयान देते हैं। सर आपने कहा राजनीति में जो चीज सूट करती है लोग उसके हिसाब से बयान देते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मैं गुलरेज साहब का एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। सर महाराष्ट्र फॉर्मूला तो नहीं दोहराएंगे ना बिहार में? चुनाव लड़े किसी के साथ और सरकार बन जाए किसी के साथ, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला ना क्षेत्र की जनता के सामने? महाराष्ट्र फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दोहराया, वह जो था वह तो उसका क्रियान्वयन शिवसेना ने किया था। कोशिश तो आप लोगों की तरफ से भी हुई थी, तो इसलिए गुलरेज जी मैं रोक रही हूँ, कोशिश तो आप लोगों की तरफ से भी हुई थी। ये बात तो अलग है कि समीकरण नहीं बन पाए उस तरीके से, कोशिश तो आप लोगों ने भी की थी, इनकार तो नहीं कर सकते आप। नहीं, हमारी जो बात थी महाराष्ट्र में भी स्पष्ट थी कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा, तो हम संयुक्त सरकार चलाएंगे शिवसेना के साथ। तो हम तो उसके ऊपर अडिग थे, हम कहीं नहीं फिसले थे। फिसली शिवसेना और उनके पास जाके बैठी। तो इस प्रश्न का मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ? महाराष्ट्र फॉर्मूला वो तो जिन्होंने किया वो उत्तर देंगे। सर अजीत पवार का नाम आप भूल रहे हैं। खैर मैं जो सवाल पूछना चाह रही थी फिलहाल तो आप उससे मुकर रहे हैं। मैं एक बार राजेश भट्ट साहब का फिर से रुक कर रही हूँ, एलजेपी से हैं। राजेश साहब महाराष्ट्र फॉर्मूला बिहार में तो नहीं दोहराएंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिलहाल तो आप कह रहे हैं मोदी जी से कोई बैर नहीं है और बाद में महागठबंधन की तरफ बढ़ चले? देखिए मैंने प्रीति इससे पहले भी कहा है कि अवसरवादिता की राजनीति लोजपा नहीं करती है। हम जिसके साथ रहते हैं साथ बराबर रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी पाला बदलते रहते हैं, ये जगजाहिर हो चुका है। हर 5 साल पे उन पाला बदलने का काम उनका है, लोजपा नहीं करती ऐसा काम। लोजपा एनडीए के साथ है केंद्र में और निश्चित तौर पे हम एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। 10 तारीख को आप देखेंगे जो चुनाव परिणाम आने हैं। सरकार में वही तो पूछ रही हूँ, चुनाव लड़ने से पहले जेडीयू से बैर है आपको, तो चुनाव के बाद फिर क्या दोस्ती हो जाएगी? 12 करोड़ आवाम इस चुनाव में उनको माफ नहीं करने वाली है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नतीजों के बाद जेडीयू को जनता उखाड़ करके फेंक देगी और आप बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ लेंगे, आप नतीजों के बाद सरकार बना लेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं? कर दिया है इन्होंने। कमल लोपानी साहब क्या कह रहे हैं आप? ये आपने सुना एलजेपी के प्रवक्ता की बात को, ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जनता जेडीयू को उखाड़ करके फेंक देगी और ये बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? और बीजेपी की भूमिका को फिर क्यों ना हम सवालों के घेरे में रखें, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगता है? इस बात को जी बड़े ईमानदारी से बोल रहे हैं जी कि जितना भी लोजपा ने जहां कैंडिडेट खड़े किए हैं ज्यादा दिन दूर नहीं है मैडम। और आप ये देखेंगे कि
2.5 अंक छोड़ दिए 5 अंक तक भी लोजपा सिमट रही है। और किसी भी स्थिति में ये भ्रम है बिहार का, और बिहार की जनता सब समझ रही है। ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी पाला बदलते हैं, माननीय जो इस समय दुनिया में नहीं है उन्होंने क्या क्या किया है उनका हिस्ट्री उठाइए। 7 बार एमपी थे, अभी तक उन्होंने कैसे किया। माननीय नीतीश जी से ही राज्यसभा गए, माननीय नीतीश जी से, और महागठबंधन में उन्होंने 27 सीट जीती थी और 2015 में 2 सीट जीता। और वो भ्रम पाले हुए हैं कि हम सरकार बनाएंगे भाजपा के साथ। किस भ्रम में जी रहे हैं? बिहार की जनता ये भ्रम है और जनता बताएगी। ये जनता सब देख रही है, सब जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। सरकार को और कर देगी बिहार की भाजपा के साथ, एनडीए के साथ। नोपानी साहब एक सवाल का मेरा आप जवाब दे दीजिए। नोपानी साहब एक मिनट रोक रही हूँ। नोपानी साहब मेरा एक सवाल सुन लीजिए। इससे पहले तक 5 साल पहले मैं चली जाती हूँ, इसी बिहार में नीतीश कुमार को मोदी की रैली से प्रॉब्लम थी, उनको योगी आदित्यनाथ की रैलियों से प्रॉब्लम थी, और कहा यह जाता था कि यहाँ ना आए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अचानक से 5 साल बाद आपके सुर भी बदल गए, आपके तेवर भी बदल गए, और अब उसी मोदी का गुणगान करके, या फिर योगी आदित्यनाथ की तो आज की हमने रैली भी सुनी और उनके सुर भी सुने जो आरोप लगा रहे हैं विपक्षियों के ऊपर कि जातिगत राजनीति वहां से होती है, हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। सुर और तेवर तो आपकी पार्टी ने भी बदले हैं ना? जी जी जी, हाँ ठीक है। ये समय स्थिति परिस्थितियों में आज हमने 15 में महागठबंधन के संग सरकार बनाई, वो उनका जो सोच था, ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी को सूट नहीं किया। वो विकास करना चाह रहे थे, महागठबंधन में अवरोध पैदा हो रहा था विकास के नाम पे, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। वो निर्णय लेकर के तब उन्होंने वापस जो है एनडीए के संग बनाया। मैं एक बार अनवर हुसैन साहब से भी रिएक्शन ले लेती हूँ। महागठबंधन का आप जिक्र कर रहे हैं, अनवर साहब जब सरकार बनानी थी तो आपके साथ मिलकर के सरकार बना ली। आज मैं तेजस्वी यादव का भी स्टेटमेंट सुन रही थी जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि एक्सपीरियंस को लेकर के मुझ पर टिप्पणी करने वाले ये तो देख लें कि मैं भी तो उप मुख्यमंत्री रह चुका हूं। आपकी पार्टी की सरकार को लेकर के जिस तरीके से अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सूट नहीं किया, बाकी तमाम चीजें रास नहीं आई, लिहाजा अलग हो गए, और उसके बाद जो सहूलियत दिखी उसके हिसाब से सरकार चली, और अब मोदी का गुणगान भी गाते हैं, योगी का गुणगान भी गाते हैं, उसी बिहार में स्वागत हो जाता है मोदी और योगी का। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? और लोजपा को लेकर के एक इधर मैं कुछ रिएक्शंस देख रही थी आरजेडी के नेताओं का भी, सुर बदले हुए आप लोगों के भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस एलजेपी के साथ करने की महत्वाकांक्षा आप लोग भी रखते हो? देखिए, आरजेडी का सुर कहीं नहीं बदला है। आरजेडी को मालूम है कि आरजेडी जीत रही है, आरजेडी अगली सरकार बना रही है, और इन्हें भी मालूम है, भाजपा को भी मालूम है, हमारे जेडीयू के मित्र को भी मालूम है, हमारे लोजपा के भी मित्र को मालूम है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार जा रही है। और क्यों जा रही है? वो 5 साल इनका, 15 साल इनका सामने है। बार बार कहा जाता है 15 साल जंगल राज, और बार बार कहा जाता है 15 साल डेवलपमेंट का। ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ यहाँ तो बता दें। बिहार में पर कैपिटा इनकम में बिहार पूरे इंडिया से 1/3 पीछे है। आप मनरेगा को देख लें, दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में यहाँ इंप्लीमेंटेशन नहीं के बराबर है। बहुत सारी चीजें हैं। बाकी जो रोड और जो बात की जाती है रोड की, इलेक्ट्रिसिटी की, फ्लाईओवर्स की, ये किसके पैसे से बनता है? जी। ये बनता है सेंटर के पैसे में। ये सारा फंड जो है मनमोहन सिंह का दिया हुआ है। चलिए, आप बना रहे हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में ये सारे फंड दिए गए, जो सड़कें बनी, जो तमाम डेवलपमेंट हुए। देखना यही है कि क्षेत्र की जनता आपकी इन बातों पर यकीन करती है नहीं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, गुलरेज साहब, कमल नोपानी साहब, राजेश भट्ट साहब, अनवर हुसैन साहब और संजय कुमार साहब। समय का अभाव है, वरना चर्चा तो ये भी और आगे चलेगी। चुनावी माहौल भी है और मुद्दे बहुत से हैं। फिलहाल आप सभी लोगों का बड़ी बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।